मोदी को समझना होगा कि बनारस की सभी औरतें समझ के उनसे नाखुश होकर जा रही है। इतना महंगाई, इतना सबने बोला कि हम सबको निराश कर दिए हैं मोदी। मोदी आप अब की बार मोदी की सरकार नहीं होगी। देखो फंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका 10 सच में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ऐसा लगता है कि मुश्किलों भरे दिन शुरू हो चुके हैं। अतीत के आईने में दिख रहे अक्स में आप साफ तौर पर देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जगह जगह विरोध हुआ, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ और जो तमाम दावे और वादे केंद्र और प्रदेश सरकार ने किए थे उन पर सरकार कितनी खरी उतरी है, अब इसका जवाब जनता मांग रही है। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में थे और एक जनसभा को संबोधित करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुश्किलें न केवल बढ़ गई हैं बल्कि उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गई हैं। मोदी जी तो ओन खटेले में बैठकर वहां से चले गए, लेकिन जो वहां पर जनता पहुंची थी और खास तौर से जो आधी आबादी की बात लगातार तमाम राजनीतिक दल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा ठोकती है कि आधी आबादी के लिए सशक्तिकरण के साथ साथ तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वही आधी आबादी मोदी सरकार पर भारी पड़ गई। बस से लौटते वक्त महिलाओं का गुस्सा चरम पर था। दरअसल उस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंची महिलाएं जब वह जनसभा से वापस लौटी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। केंद्र सरकार पर तोहमतें लगा रही थी, केंद्र सरकार को कोस रही थी और साफ तौर पर कह रही थी कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। बेतहाशा महंगाई के बीच में किचन संभालना न केवल मुश्किल हो गया है बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था मनरेगा के तहत की गई थी उसमें भी रोजगार नहीं मिला है और जो सखी योजना के तहत पैसा दिए जाने की बात की जा रही है वो भी उनके खातों तक नहीं पहुंचा है। कहता हूं यहां तक भी गई कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। 2024 तो अभी दूर है लेकिन 2022 विधानसभा नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध और पार्टी की नीतियों के खिलाफ महिलाओं का यह हंगामा कहीं 2022 के चुनाव पर ऐसा असर न डाल दें कि मुश्किल हालात पैदा हो जाए। दरअसल सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अजीत अंजुम क्या चाहता है यूपी, अपने उस न्यूज चैनल के जरिए उन्होंने तमाम महिलाओं से बात की। क्या कुछ कह रही हैं वो महिलाएं और क्या लगा रही हैं केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मोदी को ये समझना होगा, मोदी को समझना होगा कि बनारस की सभी औरतें समझ के उनसे नाखुश होकर जा रही है। इतना महंगाई, इतना सबने बोला कि हम सबको निराश कर दिए हैं मोदी। मोदी आप अब की बार मोदी की सरकार नहीं होगी। वाराणसी वाराणसी अच्छा, मोदी जी के कंस्टिट्यूंसी से आए हो आप लोग? आवास का समस्या रहा, पदाधिकारी समूह करली ना, वो लोग के मानदेय नहीं मिलत रहा, आवास नहीं मिला था, मनरेगा का काम नहीं मिला था, ना सीबर मीबर गजापुर में नहीं बना था, कुछ समस्या तबाह, कितना समस्या का जनता की समस्या भी वहाँ नहीं पहुँचती तो किस लिए बुलवाए? तो यहाँ मनरेगा में काम करने वाली कितनी महिलाएं हैं? हाथ उठाओ। ये बस कहाँ की है? ये तेल और नमक और गेहूँ चावल ये दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है ना, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो चुनाव में जीतने के लिए दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है, लेकिन 100% हम उसको एक भी वोट नहीं देंगे। बीएड सीटेड सब क्वालिफाई, आज तक जॉब नहीं। तो ये तो कह रहे हैं बहुतों को सखी जो है उनको 4000 रुपया महीना मिल नहीं आता। देखो साल भर हो गया, साल भर हो गए ये सब ड्यूटी करे के, कुछ नहीं। हाँ, अब फिर एक बाद ठीक से समझो, पिछले साल दिसंबर का 1 साल पुराना पैसा। हाँ, मई से पैसा नहीं आया मनरेगा में, मई से पैसा नहीं। 1000 रुपया न गैस भरा। तो सुना आपने, एक के बाद एक लगातार हमलावर होती चली गई महिलाएं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। कहती रही कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है, ये सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है और जुमलेबाजों की सरकार है क्योंकि इसमें आज तक कोई भी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला है। अगर उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी तो आखिरकार उन्हें क्यों बुलाया गया था? क्या केवल अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया था? हालांकि ये तो चला भी आ रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसके नुमाइंदे केवल अपनी बात करते हैं, जनता की बात कहां सुनते हैं। अगर जनता की बात सुनते, उनका फीडबैक लेते तो शायद तस्वीर कुछ और होती और महंगाई की दर भी काफी नीचे गई होती, लेकिन ऐसा हो ना सका। हालांकि राजनीति में ये बातें काफी पहले भी चली थी कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। ये जनता है साहब,
जब ये अपनी पर आती है तो किसी को अर्श पर पहुंचा देती है, और जब वो नाराज होती है तो वो फर्श पर पहुंचा देती है। केंद्र में कांग्रेस ने भी बड़ा राज किया। कांग्रेस की नीतियां रास नहीं आई। मैं 350 रुपए के सिलेंडर को लेकर जो लगातार उस सरकार के दौरान में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, तो उसका असर यह हुआ कि सत्ता से बाहर रास्ता दिखा दिया जनता ने कांग्रेस को। और आपके राज में तो सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर जनता की नाराजगी आप पर भारी पड़ गई तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे के दौरान जो महिलाओं का गुस्सा था और महिलाओं ने जो खरी खोटी केंद्र और प्रदेश सरकार को सुनाई है, उसके बाद ट्विटर पर जो रिएक्शन है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला ट्वीट तो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अजीत अंजुम का है, जो लिखते हैं, मोदी जी हैशटैग प्रयागराज में भाषण देकर उड़न खटोला से फुर हो गए, लेकिन उन्हें सुनने बनारस से आई महिलाएं, उनके लिए क्या सुना गई, जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। उन्होंने इसलिए इसमें टैग किया है क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया है जिसमें महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब भड़ास निकाल रही हैं। हैशटैग यूपी इलेक्शंस, हैशटैग यूपी इलेक्शन, हैशटैग यूपी इलेक्शन 2022, हैशटैग क्या चाहता है यूपी, हैशटैग मोदी जी और हैशटैग योगी। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियो को शेयर किया है। दूसरा ट्वीट जिसमें एक अलग तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इस तस्वीर का मैं पहले जिक्र कर दूं और आपको वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि विरोध के साथ साथ और मुखालफत की आवाज के साथ साथ अब बड़े बड़े नेताओं की जनसभाओं में कुर्सियां भी खाली रह रही हैं। ये प्रयागराज सभा के दौरान की वीडियो है जिसमें जो उस पंडाल के अंदर जो बैठने की व्यवस्था की गई थी उसके पिछले हिस्से में तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। असमानता को दूर कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के। तो देखा आपने, अब धीरे धीरे जनता मुखर होती जा रही है। जनता अपनी आवाज को उठा रही है क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में क्या हुआ तेरा वादा और उन वादों के बीच में क्या हुए तुम्हारे दावे? क्या वो दावे खोखले हैं? क्या उन दावों में दम है? अगर दम है तो फिर जनसभा के दौरान, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां क्या बयां कर रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर शेयर करने के साथ साथ अजय कुमार खेमका ने ट्वीट किया, मोदी जी की सभा में खाली कुर्सी से समझ आता है कि जल्द ही मोदी जी भगवान और मंदिर के द्वारे द्वारे जाएंगे या ईवीएम में घपला करवाएंगे, क्योंकि चुनाव हारने से इनकी मन स्थिति असामान्य हो जाती है। ये तो है भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बूथ स्तर पर इस कदर से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें हार का डर जरूर सता रहा है। स्थिति असामान्य जरूर हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान सामने आई, महिलाओं का विरोध, महिलाओं का उनके खिलाफ बयानबाजी करना और उनकी जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियां, ये बताने के लिए काफी है कि अब कथनी और करनी में जो फर्क है उसे दूर करना होगा। अगर दूर न किया गया और इसी तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन और ये नाराजगी जाहिर रही तो 2022 के चुनाव में ये भारी जरूर पड़ सकती है। फिलहाल 10 सच के इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।